अब आपको एक साल के लिए सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना है, खाने में तेल का इस्तेमाल कम करना है और वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी देनी है। आखिर ये सब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा क्यों? ये सवाल सबके मन में है। तो जहूर मेरे साथ है। जहूर बताइएगा कि अब इसे किस तरह का हम सिग्नल माने? बिल्कुल प्रियंका, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल हो सकती है। और जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये बयान सामने आया, उसके बाद से लगातार कयास आराइयां भी लगाई जा रही है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या मुल्क में लॉकडाउन की सिचुएशन होगी, क्या मुल्क में पूरी इंडिया में लॉकडाउन लागू होगा। क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, सबसे पहला कि वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी दी जाए, जहां पर हो सकता है, जितना हो सकता है वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाए। दूसरी बड़ी बात जो कही गई है कि एक साल तक फिलहाल सोना ना खरीदे। अगर कोई भी फंक्शन है, तकरीब है, त्यौहार है, तो फिलहाल सोना खरीदना बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो इस वक्त की सूरत हाल है, मशरिकी वस्ता में जो जंग चल रहा है, उसकी वजह से जो पूरी दुनिया पर जो मुश्किलात आए, हम देख रहे हैं कि मुतअद्दिद ममालिक में लॉकडाउन चल रहा है, वहां पर डीजल और तेल की कीमतें जो है वो आसमान छू रही है। लेकिन भारत में ऐसी सिचुएशन ना हो, तो इसलिए हमें इन जो 7 अपीलें की गई है उस पर अमल दरामद करने की जरूरत है। तीसरी जो बड़ी अपील की गई है वो ये कहा गया है कि जो कुकिंग ऑयल है उसको कम से कम यूज किया जाए। चौथा जो इसमें कहा गया है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उस पर उसको कम किया जाए, जो हम विदेश से जो फर्टिलाइजर मंगा रहे हैं, बल्कि जो नेशनल फार्मिंग है उस पर तवज्जो दी जाए। और एक जो इसमें कहा गया है कि जो फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उनको फिलहाल काम किया जाए, स्वदेशी है उस पर तवज्जो दी जाए। जो अपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे कपड़े हो या दीगर सामान हो, उसको तरजीह दी जाए। और साथ ही साथ एक साल के लिए फिलहाल जो मुल्क के शहरी है उनसे कहा गया है कि वो फॉरेन ट्रिप्स को फिलहाल रोक दे, उनको कैंसिल करे। और फिलहाल अगर उन्हें घूमना ही है, उन्हें सैर तफरी के लिए जाना है, तो मुल्क में ही जाए, फॉरेन ट्रिप्स को फिलहाल कैंसिल करे, ताकि जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, तेल डीजल गैस की कीमतें आसमान छू रही है, इस तरह के संकेत जम्मू कश्मीर मुल्क भर में ना हो, यहाँ पर लॉकडाउन की सिचुएशन ना हो। तो इसलिए इन जो ये 9 पॉइंट बिल्कुल। और साथ में ये भी बताइएगा कि अगर एक साल तक सोना ना खरीदने के लिए उन्होंने सारे देशवासियों को कहा है, तो जूलर्स को बहुत ज्यादा इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन प्रियंका जो इस वक्त की सूरत हाल है, तो हमें इन ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं या जो अपील की गई है वज़ीर-ए-आज़म मोदी से, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने, तो हमें इस पर अमल करना ही होगा अगर हमें मुश्किलात से बचना है। क्योंकि हमें सोचना है कि इस वक्त देश हमसे क्या चाहता है। क्योंकि जो कोरोना में अभी हमने देखा कि लॉकडाउन हुआ और उस पर जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस की गई उस पर जब अमल दरामद हुआ, तो उसके बाद ही हमने देखा कि हम कोरोना काल से निकले, कम से कम नुकसान हुआ। तो वही सिचुएशन इस वक्त है, और ये ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में है। और इससे अगरचे मुतअद्दिद ममालिक में लॉकडाउन हुआ है, वहां पर गैस तेल डीजल की कमी पाई जा रही है, या अगर है भी है तो कीमतें आसमान पर है। तो ऐसी सिचुएशन भारत में ना हो, लॉकडाउन की सूरत हाल ना हो, तो उस वजह से एक साल के लिए सोना नहीं खरीदना है, एक साल के लिए हमें फॉरेन ट्रिप्स पर नहीं जाना है, ताकि जो सिचुएशन है, जो इस वक्त पूरी दुनिया उस संकट में है, उससे निकला जाए। तो इसलिए जरूरी है कि हर शहरी को इस पर अमल करना और एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है हमारे पास तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं है, तो जाहिर तौर पर बाहर से मंगवाना पड़ता है ये सारा कुछ, चाहे तेल हो, चाहे पेट्रोल डीजल गैस कुछ भी हो, तो वो बाहर की कंट्री से मंगवाना पड़ता है और बड़ी मात्रा में मंगाना पड़ता है। और जंग जो हुई है उसको लेकर काफी ज्यादा असर पड़ा है। तो क्या लगता है कि जंग एक मेन रीजन माना जाए इजराइल ईरान और अमेरिका का? बिल्कुल बिल्कुल। जो इस वक्त सिचुएशन है ईरान अमेरिका के दरमियान, जो जंग चल रही है, जो फिर पूरे मशरिकी वस्ता में सूरत हाल बनी, खासकर जो अपना हॉर्मुज को लेकर लगातार कशीदगी बरकरार है, जिस वजह से तेल गैस, क्योंकि वहां पर लगातार नाकाबंदी दी जा रही है। और उसके बाद से अगरचे हमले होना बंद हो गए, लेकिन अमेरिका पर अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंगबंदी है लेकिन उसके बाद भी नाकाबंदी का सिलसिला जारी है। हमलों को अगरचे रोका गया है, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया जाता। अमेरिका जो है किसी भी वक्त हमला कर सकता है, क्योंकि लगातार ट्रंप की जानिब से बयानात आ रहे हैं, जो ईरान की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं। तो अभी भी इन दो मुल्कों के दरमियान सूरत हाल कशीदा लगातार बरकरार है, जिस वजह से पूरी मशरिकी वस्ता इसके जद में आ गया। और न सिर्फ मशरिकी वस्ता बल्कि पूरी दुनिया इसकी जद में आ गई। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर हमने
ये जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से हिदायत दी गई है, अगर हमने इन पर अमल ना किया तो हमें भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, हमें फिर लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो पॉइंट्स रखे गए हैं या जो हिदायत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है, उस पर हमें अमल करना होगा। अगरचे हुकूमत को इस पर तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, लगातार अपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि इससे पहले जब इलेक्शंस थे तब ये हिदायत जारी क्यों नहीं किए गए। पर जो अपोजिशन है उसका ये सवाल भी है कि अगर आप नहीं संभाल पा रहे हो इस मुश्किल को तो जनता पे क्यों उसका बोझ डाल रहे हो, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब इस तरीके की सिचुएशन होती है, जब ग्लोबल क्राइसिस होती है, जब हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। अब जितना हुकूमत को हो सका उतना उन्होंने इसे कम करने की कोशिश की कि लोगों पर इसका असर ना पड़े। यही तो हम देख रहे हैं कि आप देखिए कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ पर है, लेकिन भारत में कीमत में उतना इजाफा नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती है कि लोगों पर इसका ज्यादा बोझ ना पड़े। जो सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है उससे भारत के शहरी मुतासिर ना हो, इसलिए हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो डीजल या तेल की कीमतों में इजाफा नहीं हो। और अभी भी आप अगर हम देखें तो ज्यादा इस वक्त मुश्किलात की कोई बात नहीं है, डीजल भी है, तेल भी है, हर कोई चीज इस वक्त दस्तयाब है पर महंगा है। हाँ, यही है कि अगर हमें इसी तरीके से चलना है, मजीद मुश्किलात का सामना ना हो, तेल, डीजल, गैस की कीमतें आसमान ना छू, उस हवाले से हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, लॉकडाउन की सूरत हाल ना हो, तो इसलिए हुकूमत ने ये कहा है कि इन पर अमल करना है। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उस वक्त हमें ना सिर्फ गवर्नमेंट का साथ देना होता है बल्कि जो हमें गाइडलाइंस दी जाती है तो हर शहरी की जिम्मेदारी है कि उस पर वो अमल करे ताकि मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर ज्वाइन करने के लिए। तो आपको ये वो 7 पॉइंट्स याद हो गए होंगे जो देशवासियों को करना है या नहीं करना है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।